क्या एनसीटी 2026 में सब कुछ बदल गया है? काउंसलिंग का नया नियम क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी कम सीटों में आप सभी का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। अगर आप भी एनसीटी 2026 के काउंसलिंग और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए, और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में कि इस बार जो है कितनी सीटें आपकी बढ़ाई गई हैं पिछले साल की अपेक्षा। साथ ही काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, क्या इस बार जो काउंसलिंग होगा वह सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा या फिर आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग कराया जाएगा। तीसरी बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। आईआईटी, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी और जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की कि क्या गुड न्यूज है आप सभी के लिए। 2025 की अगर बात किया जाए तो 2025 में लगभग 77 यूनिवर्सिटी यहां पर पार्टिसिपेट की हुई थी, जिसमें सीटों की संख्या 6100 सीटें थी। अगर बात करते हैं कितने स्टूडेंट रजिस्टर किए गए थे, तो उस समय जो है 54,470 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे और अपीयर जो हुए थे स्टूडेंट वो 44,927 स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना किए हुए थे, यानी कि अपना वहां पे अपीयर हुए थे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो 44,927 स्टूडेंट हैं, इनमें एडमिशन कितने लोगों का हुआ था? केवल 6100 स्टूडेंट का ही एडमिशन यहाँ पे हुआ था। और अगर बात करते हैं 6100 भी नहीं हुआ था, यहां पे नियर अबाउट 6000 ही स्टूडेंट जो है यहां पर एडमिशन ले पाए थे और बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सीटें खाली भी चली गई थी, क्योंकि वहां पे बाद में स्टूडेंट ने विड्रॉल कर लिया था और सीटें नहीं फुल हो पाई थी। तो नियर अबाउट अगर मान के चलते हैं कि यहां पर अगर 6100 सीटें भी फुल हुई तो यहां पर एडमिशन जो है कितने लोगों का नहीं हुआ? लगभग जो है 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट का यहां पर एडमिशन नहीं हो पाया था। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि बहुत ही ज्यादा संख्या में एडमिशन नहीं हो पाएगा? इसको हम लोग देखेंगे 2026 के डेटा से। 2026 में अगर बात करते हैं तो 285 यूनिवर्सिटी इस बार जो है अपीयर हुई हैं और भी ये संख्या बढ़ सकती है। ये अभी जो आज की वीडियो बनाई जा रही है, आज की वीडियो के अकॉर्डिंग 285 यूनिवर्सिटी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 25,000 लगभग सीटें हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपके 92,776 जो स्टूडेंट है वह रजिस्टर किए हैं। अपीयर जो स्टूडेंट हुए हैं वह 73,608 स्टूडेंट जो है वह अपीयर हुए हैं। यानी अगर बात किया जाए कि जितनी आपकी सीटें हैं, 25,000 लगभग सीटें हैं, उसके 3 गुना लगभग जो है स्टूडेंट इस बार अपीयर किए गए हैं। और अगर बात करते हैं जो स्टूडेंट अपीयर किए हैं, क्या ये सभी एनसीटी को लेकर के ही टारगेट कर रहे हैं? तो ध्यान रखिए, इस बार आप लोग के लिए एक अच्छी अपडेट ये भी है कि पिछले साल की अपेक्षा अगर बात करते हैं, जैसे 70 यूनिवर्सिटी यहां पर थी, तो इसमें 285 यूनिवर्सिटी यहां पर आपकी 4 गुना जो है यूनिवर्सिटी इस बार बढ़ाई गई है। और सीटें अगर बात करते हैं 6100 थी, तो 4 गुना जो है सीटें इस बार आपकी बढ़ाई गई है। स्टूडेंट की संख्या भले इस बार बढ़ाई गई हो, लेकिन अगर बात किया जाए अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ाई गई है तो सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहली बात। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ठीक है, जैसे 44,927 अपीयर हुए थे, तो इनमें वो स्टूडेंट भी थे जो आईआईटी नीट को क्या पहला अपना प्रेफरेंस दिए हुए थे और सेकेंड प्रेफरेंस उनका जो था वह एनसीटी था। और उसमें वो भी स्टूडेंट अपीयर हुए थे जिनका टारगेट जो था पहला वो सीयूटी था और सेकेंड उनका टारगेट जो है वह एनसीटी था। ठीक है, तो इस बार भी सेम वही क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह अपना नीट हो गया, ठीक है, नीट जेई हो गया, इसके अलावा जो है आपका जो सीयूटी होता है, सीयूटी, इन सभी का जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये टारगेट कर रहे हैं और सेकेंड अपना बैकअप प्लान के तौर पर एनसीटी को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम लोग बात मान के भी चले कि अगर 25,000 यहां पर सीटें हैं और भी सीटें तो और बढ़ेंगी, तो अगर बात किया जाए अगर 73,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो यहां पर एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि लगभग जितने स्टूडेंट का टारगेट है कि वो एनसीटी के थ्रू कोई भी कोर्स करे, तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट का जो सपना होगा एनसीटी के थ्रू कोर्स करने का वो पूरा होगा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह जेई में चले जाएंगे, नीट में चले जाएंगे और सीयूटी के द्वारा चले जाएंगे। जैसे मैं अपने खुद की बैच की बात करता हूं, तो हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीए जो करना चाहते हैं, वो कहां से बीए करना चाहते हैं?
बीएचयू से अपना करना चाहते हैं तो बीएचयू से सीयूटी की तरह वो चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट जो है नीट और जेई के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग जेई नीट में चले जाएंगे। तो यहां पर सीटें जो खाली तो नहीं रहने वाली है, हाँ, लेकिन यह भी नहीं कि आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा, एडमिशन जरूर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी अपडेट है कि यहां पर आपका जो है सीटों की संख्या भी आपकी बढ़ाई गई है। सबसे बड़ा बदलाव जो है आपको यही देखने को मिल रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ रही है और यूनिवर्सिटी की संख्या भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा पिछले साल की अपेक्षा जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल जहां पे 250 गया तो वहां पे 400 चले जाएगा, इतना हाई कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। तो दूसरी बात अगर बात करते हैं यहाँ पर कि अगर बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपके लिए होता है कि आप लोग का काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगा। तो दो चीजें यहां पर निकल के आती है कि क्या हमारा काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग होगा। तो अभी तक बात किया जाए 2023, 2024 और 2025 में जो आपका काउंसलिंग हुआ था वह आपका इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग कराया गया था। और इस बार भी जो उम्मीद है 2026 में वह क्या है, आपका उम्मीद है कि आपका भी इस बार पूरी तरीके से 100% ये कंफर्म रही है कि इस बार भी जो एडमिशन होगा वह इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग के द्वारा ही आपका एडमिशन कराया जाएगा, न कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग को आवाज जरूर उठानी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर सेंट्रलाइज काउंसलिंग जरूर यहां पे मेंशन करिएगा कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने से फायदा आप सभी का ही है, न कि आपका इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग कराने से। फायदा कैसे है इसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे बात किया जाए कि अगर आप सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराते हैं तो यहां पर एक सिंगल सेंट्रल बॉडी होती है। ठीक है, सेंट्रल बॉडी होती है। जैसे अगर आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना तो जोसा काउंसलिंग एक पोर्टल होता है, इसके द्वारा आप यहां पर काउंसलिंग आपकी कराई जाती है। अगर आपको मेडिकल सीट्स में एडमिशन लेना तो नीट एमसीसी के द्वारा एडमिशन होता है, आपका काउंसलिंग कराया जाता है। अगर स्टेट इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो कैप राउंड्स के द्वारा आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से अगर एनसीटी की बात किया जाए तो एनसीटी में भी हम लोग को क्या आवाज उठानी चाहिए कि एक आवाज हम लोग को ये उठानी चाहिए कि एनसीटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट जो है, एनसीटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट चाहे अगर आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईआईटी और एनआईटी के लिए एक आपका पोर्टल होना चाहिए। जैसे यहां पर आईआईटी एनआईटी के लिए जोसा पोर्टल है, उसी प्रकार से एनसीटी के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हैं आईआईटी एनआईटी के लिए में तो यहां पर भी एक अलग पोर्टल होना चाहिए ताकि एक पोर्टल के द्वारा हर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सके, ताकि बहुत ही कम फीस में, यानी कि अगर आप एक पोर्टल होगा, एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा तो उसके द्वारा आप जो है बहुत कम फीस में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। अन्यथा अगर इंडिविजुअल काउंसलिंग कराना होगा तो हर यूनिवर्सिटी, हर आईआईटी में लगभग 750 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, जिसका बच्चों पे बहुत ज्यादा बोझ होता है। और केवल रजिस्ट्रेशन अगर आप एक बच्चा जो है 6 से 10 आईआईटी या एनआईटी या आरआई ने अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका जो लगभग फीस हो जाता है भैया आपका कम से कम तो 7 से 8 हजार जो है वह रजिस्ट्रेशन फीस ही अपना पे कर देता है। ये आपका फाइनेंशियल, ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनका फाइनेंशियल बर्डन ये है, इनके द्वारा ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कम कराने के लिए हम लोग को एक आवाज उठानी चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसके बारे में हम लोग आगे स्टेप बढ़ाएंगे ताकि 2027 में जब काउंसलिंग प्रोसेस हो तो वह सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो, न कि आपका इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग कराया जाए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा जो चीज होगा वह आपका कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो इस बार अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए, जिस प्रकार के आपके आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के अनुसार अगर आप आईआईटी एनआईटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो सेफ स्कोर होगा वो आप यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर सेकेंडरी स्टेज के लिए मैं बात करूंगा, जितने भी आपके यहां पे कट ऑफ में बता रहा हूं। तो आईआईटी एनआईटी के लिए 410 430 अगर आपके आ रहे हैं तभी आप यहां पर बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर इसके नीचे हैं तो आप सेफ जोन में नहीं है। यहां पर अपना बैकअप प्लान बना करके आप चलिए। इसके बाद अगर आपको आरआई चाहिए, डीयू चाहिए, बीएचयू चाहिए, यहां पे अगर खास करके जो बीए बीएड करना चाहते हैं, कौन करना चाहता है भैया, बीए बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए कम से कम 380 और 400 का जो आपका आंकड़ा है, जो कट ऑफ है, इससे आपका पार होना चाहिए। यही आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद अगर जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया या स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए वह 260 से लेकर के 310 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है। यही आपका जो है
कट ऑफ भी होने वाला है और इसी के मध्य अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है, अदरवाइज आपने बैकअप प्लान पे आप लोग कार्य करना शुरू कर दिए, क्योंकि एक साल भी अगर आप गैप करते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा ही नुकसानदेह हो सकता है। अब बात समझ में, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आज के वीडियो पर अगर आपको कोई भी डाउट हो या काउंसलिंग संबंध कोई भी आपको अपडेट चाहिए या फिर कोई भी प्रश्न पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।